उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बड़ी और पुरानी हवेली थी। इस हवेली के मालिक थे सेठ हरिप्रसाद। सेठ जी बहुत अमीर थे, लेकिन स्वभाव से कठोर और घमंडी थे। सेठ जी, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है तुम्हारी बेटी की शादी में? सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पैसे भिजवा दूंगा, लेकिन हाँ, ये पैसे मैं ब्याज लगा के लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको पैसे ब्याज पर ही दूंगा। गांव में लोग उनका सम्मान तो करते थे, पर उनसे डरते भी थे। हवेली में 2 नौकर काम करते थे। उन्हीं में एक नया नौकर आया, रामू। रामू एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता बीमार रहते थे और घर की हालत बहुत खराब थी। जब रामू पहली बार हवेली पहुंचा, तो सेठ हरिप्रसाद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम रामू है सेठ जी। काम करना आता है या बस रोने की आदत है? जो भी काम देंगे पूरी ईमानदारी से करूंगा। ईमानदारी से आजकल कौन आगे बढ़ता है? रामू चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। रामू रोज सबसे पहले उठता, आंगन साफ करता, गाय भैंसों को चारा डालता। एक दिन सेठ जी ने उसे बाजार भेजा। ये लो 5,000 रुपए, सामान ठीक से लाना। जी सेठ जी। रामू पैसे लेकर बाजार पहुंचा। बाजार में बहुत भीड़ लग रही थी। दुकानदार ने जानबूझकर 500 रुपए ज्यादा दे दिए। अरे ये क्या, आपने मुझे 500 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। रख लो, मालिक अमीर है। नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं ईमानदारी की खाता हूँ, बेईमानी की नहीं। दुकानदार हैरान रह गया। आज के जमाने में भी ऐसे ईमानदार लोग होते हैं। रामू मुस्कुराया और पैसे लौटा दिए। जब रामू वापस हवेली पहुंचा, ले आए सामान? कुछ हिसाब में गड़बड़ी तो नहीं की ना? हिसाब पूरा है ना? जी सेठ जी, मैं पूरा सामान लाया हूँ। उन्होंने पैसे ज्यादा दिए थे, लेकिन मैंने लौटा दिए। सेठ जी कुछ देर चुप रहे। हवेली में एक पुराना नौकर था, लल्लू। उसे रामू से जलन होने लगी। ये रामू ज्यादा शरीफ बनता है, सेठ जी का चहेता बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने रामू को फंसाने की सोची। कुछ दिनों बाद सेठ जी की सोने की अंगूठी गायब हो गई। मेरी सोने की अंगूठी किसने ली है? मुझे अभी बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, रामू ही आपके कमरे में आया जाया करता है, इसी ने ली होगी। रामू घबरा गया। सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। चोर कौन है वो तुम नहीं बताओगे, समझे? मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन मेरा ईमान जिंदा है। सेठ जी ने दोनों की तलाशी ली। रामू के पास कुछ नहीं मिला। जब लल्लू की तलाशी ली गई,
तो अंगूठी उसके पास से मिली। लल्लू, ये क्या है? तुम तो कह रहे थे कि चोरी रामू ने की है, तो फिर यह सब क्या है? सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। सेठ जी ने रामू की ओर देखा। तुम सच कह रहे थे, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। सच कभी डरता नहीं, सेठ जी। लल्लू को हवेली से निकाल दिया गया। अब सेठ जी रामू पर भरोसा करने लगे। एक दिन उन्होंने पूछा, रामू, लोग मुझे कठोर कहते हैं, वे मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, क्या मैं बुरा हूँ? सेठ जी, आप बुरे नहीं हैं, बस गरीबों का दर्द नहीं देख पाए। सेठ जी सोच में पड़ गए। उस दिन के बाद उन्होंने गांव के गरीबों की मदद शुरू की। ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने साबित कर दिया कि गरीबी में भी ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है।